समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। आज बहुत हर्ष का विषय है कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के कोने कोने से जितने अहम राजनीतिक दल हैं, उन पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। ऐसे सभी सोने जैसे कार्यकर्ताओं का माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से जो भी हमारे सम्मानित नेतागण हैं, मंच पर हैं, उनका एक एक करके मैं नाम लूंगा। और दोनों हाल, ये छोटा हाल है जिसमें अहम कार्यकर्ता हमारे बैठे हुए हैं, और कार्यकर्ता जो हमारा दूसरा हॉल है वहां बैठे हुए हैं, और सम्मानित मीडिया के जो बंधु हैं उन सबका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज मंच पर माननीय अध्यक्ष जी के साथ कालीचरण राजभर जी, जो पूर्व विधायक हैं जहूराबाद से, बहुत लंबे समय तक लखनऊ में सेवा करने वाले आईपीएस श्री गुरबचन लाल जी आज सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी सुरेश कुमार निर्मल पूर्व प्रत्याशी थे सलौन से। मोहम्मद सऊद पूर्व प्रत्याशी हैं तिलोई से। श्री दीपचंद राम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं काशीराम, राष्ट्रीय अध्यक्ष काशीराम जो उनका दल है आज बहुजन, आज वो अब विलय कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में। और आपके पिताजी विधायक थे और आप पीसीएस अफसर थे और रिजाइन करके संगठन का काम कर रहे हैं। श्रीमती विद्या चौधरी जी, श्रीमती विद्या चौधरी जी हम माननीय अध्यक्ष जी के हमारे आजमगढ़ के संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाजवादी पार्टी से मंत्री रही हैं, आज सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। हम सब उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मोहम्मद अशफाक जी हम लोग के बीच हैं, चेयरमैन रहे हैं, हम सब भी उनका अच्छा। श्री मदन पाल गौतम जी, मदन पाल गौतम जी बीएसपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं बुलंदशहर के, हम सब उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जाहिदा सुल्तान खान जी बहुत ही होनहार कार्यकर्ता हैं, हम सब भी उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नासरीन सौद तिलोई से हैं, हम सब उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर दयाराम पाल जी उपस्थित हैं जो पिछड़ी जातियों की रहनुमाई करते हैं, और श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी मंच पर आसीन हैं। ऐसे चौधरी साहब, आर के चौधरी साहब, सबसे अहम आर के चौधरी साहब, एक जाना माना चेहरा उत्तर प्रदेश यानी देश का। हम सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के उपस्थिति में उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आर के चौधरी, श्रीमती, मैं एक तरफ से सबका नाम लेता जाता हूं क्योंकि बड़ी संख्या है और माननीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन भी होना है। श्रीमती सीमा मिश्रा जी, श्री राजेश सोनी जी प्रदेश अध्यक्ष व्यापारी एसोसिएशन लखनऊ, श्री रोहित श्रीवास्तव राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी, श्री हरीश कुमार पूर्व डीआईजी पूर्व एसपी उन्नाव हमारे बीच हैं, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री मेवालाल कनौजिया
श्री मेवालाल जी पूर्व प्रत्याशी रहे हैं बसपा के, और मलिहा जो लखनऊ का विधानसभा है वहाँ के वो प्रत्याशी रहे हैं। श्री मलिहाबाद श्री साजिद हसमत साहब AIMIM से हैं, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मोहम्मद सादाब सिद्दीकी प्रदेश अध्यक्ष हुसैनी सेना, उनका स्वागत और अभिनंदन है। प्रोफेसर हसमत उल्लाह खां साहब, उनका स्वागत और अभिनंदन है। स्वामी श्री रविंद्र बाबा, स्वामी श्री बजरंगी आश्रम कानपुर देहात, श्री ताहा अंसारी MIM से वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री फुरकान अहमद MIM से हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। करुणाकांत मौर्य हमारे जनपद आजमगढ़ से, माननीय अध्यक्ष जी के संसदीय क्षेत्र से हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन है। श्री छत्रपाल सिंह कानपुर से हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन है। श्री राजेश कुमार मौर्य, उनका स्वागत और अभिनंदन है। पद्माकर मौर्य सिंटू सभासद हैं घोसी बसपा मऊ से। श्री अजीत सोनकर सभासद घोसी बसपा मऊ से हैं। श्री अशोक कुमार निषाद पूर्व प्रधान है फतेहपुर बसपा से। श्री नदीम अख्तर जी एक समाज सेवी हैं। और मैं अपने श्रीमती विद्या चौधरी जी का पहले ही नाम ले चुका हूं। श्री राजेश कुमार मौर्य हैं, वो संयोजक हैं। श्री केशव मौर्य जिला गोंडा के कोऑर्डिनेटर रहे हैं बसपा के, आज देवी पाटन मंडल में उनका बड़ा प्रभाव रहा है, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री अमरदीप मैसी प्रांतीय अध्यक्ष हैं सफाई कर्मचारी संयुक्त परिषद जिला अलीगढ़ के। सुश्री सीमा यादव जी समाज सेविका हैं और छात्र नेता रही हैं यूपी कॉलेज वाराणसी की, उनका भी छात्र नेता के नाते स्वागत और अभिनंदन है। श्री राम दुलार राम जी पूर्व प्रत्याशी जखनिया बीजेपी के लोगों का भी विशेष तौर से समाजवादी पार्टी में स्वागत और अभिनंदन है। श्री काली चरण राजभर पूर्व विधायक हैं बसपा के गाजीपुर जहूराबाद से, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री रविंद्र पारस वाल्मीकि जी हैं पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा आगरा, उनका स्वागत और अभिनंदन है। श्री चंद्रपाल यादव जी आप कन्नौज से हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। अब बाद में दे दीजिएगा। चौधरी होशियार सिंह जाट पूर्व विधायक अनूप शहर बुलंदशहर, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। श्री संजीव त्यागी कोऑर्डिनेटर मेरठ मंडल, एक तरह से देखा जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी का बिल्कुल मर्जर सा पूरे एक जिस तरह की वेब, मैं माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो एक कुछ शब्द अपने तरफ से कहना चाहता हूं। जिस तरह से सत्ता आनी होती है और पूरे प्रदेश से ज्वाइनिंग होती है और लगातार ज्वाइनिंग होती है, आज वो दृश्य पूरे उत्तर प्रदेश का पूरे देश में देखने को मिल रहा है। हम बारंबार आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री संजीव त्यागी जी कोऑर्डिनेटर मेरठ मंडल, श्री ब्रह्मापाल कोऑर्डिनेटर मेरठ मंडल, श्री विनय शर्मा पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस, विनय शर्मा जी का भी स्वागत और अभिनंदन है। श्री अशोक कुमार राठौर भाजपा से आए हैं, जालौन के रहने वाले हैं और उनका स्वागत और अभिनंदन है। श्री कृपा शंकर कटियार पूर्व विधायक भगवंत नगर उन्नाव, आपका स्वागत और अभिनंदन है। आपके साथ श्री कमलापति राजपूत वैद्य जी, डॉक्टर राजकुमार राजपूत जी, डॉक्टर जीतन सिंह लोधी जी और महेंद्र सिंह गरोठा जी का स्वागत और अभिनंदन है। गुरुबचन जी का हम सब स्वागत कर चुके हैं। श्री अशोक सिंह बसपा के वरिष्ठ समाज सेवी हैं हरिया से, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। श्री जयनारायण तिवारी जी पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और सुल्तानपुर से हैं, हम सब उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री बीरेन सिंह एक जाना माना नाम है पूर्वांचल में और आप पूर्व मंत्री रहे, बनारस से हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं, उनका भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्रीमती किरण वर्मा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बांदा, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है, हम लोग के बीच बैठी हुई हैं। आप सब एक बार जोरदार तालियों से बहनों के लिए विशेष तौर से
समाजवादी पार्टी माताओं बहनों के लिए सड़कों पर संघर्ष करती है। किस तरह के हालात आज उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे हाथरस रहा हो, चाहे उन्नाव हो, उन्नाव में 3 बेटियां, उनके साथ क्या हुआ और उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या व्यवहार कर रही है, आप सब समझिए। चुनावी वर्ष है। कल जिस तरह से विधानसभा के सामने वो दृश्य आंसू आ जाता है, एक हमारे विधायक को बाहें बांधकर अपराधी की तरह ये योगी की पुलिस व्यवहार करती है, आंखों में आंसू था। क्या लोकतंत्र का उपहास बना दिया, कैसा प्रदेश दे दिया। सबका साथ सबका विकास यही तो दिया आपने, कि लोकतंत्र धीरे धीरे पूरे देश से समाप्त होता जा रहा, आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है। श्रीमती किरण वर्मा जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं बांदा की, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। श्रीमती उषा मौर्य पूर्व प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी की, हम सब उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री राजनारायण वरिष्ठ जिला पंचायत सदस्य हैं महाराजगंज से, हम सब उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री संतोष कुमार त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, हम सब उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री शिव प्रताप राजपूत पूर्व जिला भाजपा के अध्यक्ष रहे इटावा से, हम सब उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मौलाना मोहम्मद असरद प्रधान गौरा, इन्हीं का तो नाम ले रहे थे आप? अच्छा। मसीहुल हक साहब गाजीपुर से हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। श्री चतर सिंह कश्यप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जय हिंद जय भारत पार्टी, उनका हम सब स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री इंद्रपाल सोनकर, यही मेरा नाम भी यही है, राष्ट्रीय संयोजक मदर टेरेसा फाउंडेशन दलित आदिवासी कोऑर्डिनेशन कमेटी बसपा। थोड़े नाम और हैं जो अहम नाम हैं, मैं उन सबका लेना चाहूँगा। मोहम्मद, चलिए हम एक सिरे से बाद में आप सबका नाम ले लेंगे, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी का भी उद्बोधन होना है, हो सकता है कि आपकी अनुमति से कुछ और लोगों को बोलना हो। श्री मोहम्मद अशफाक कांग्रेस अध्यक्ष नगर पंचायत सलोन, आपका भी नाम पूरा हो चुका है। श्री ज्ञानेंद्र राय उर्फ गुड्डू ब्लॉक प्रमुख दोपहर बलिया। श्री बिरबल राम पूर्व जोन कोऑर्डिनेटर बसपा आजमगढ़, आप सबका भी स्वागत और अभिनंदन है। डॉक्टर विकास कुमार सदस्य जिला पंचायत धामपुर बिजनौर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बड़ी लिस्ट है और कई लोगों ने भी अपने नाम लिख कर दिए हुए हैं। मैं एक एक करके थोड़ा सा, और नाम बचा हुआ है। दीपचंद राम जी ने दिया था, विजय दत्त मौर्य जी, श्री लालता प्रसाद निषाद जी, रविंद्र कुमार जिला अध्यक्ष जौनपुर, हवलदार चौधरी वाराणसी मंडल, पवन मंडल, राम शरण जी जिलेदार जी, हरिश्चंद्र जी और मदन पाल गौतम जी के साथ विनोद कुमार पूर्व उपाध्यक्ष हैं सदर बुलंदशहर के, योगेंद्र कुमार, अशोक कुमार और अन्य। चौधरी ये निर्मल जी कर रहे हैं। श्री चौधरी सुरेश निर्मल जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुकुट पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। ये बाद में रखना मुकुट वाला, मुकुट वाला बाद में। सुनिए क्या सुनकर? मुकुट बाद में पहनाना। लवकुश सोनकर अभी बनाना चाहते हो, फिर डिस्टर्बेंस होगा ना। लवकुश सोनकर जी भी भाजपा छोड़ कर आए, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। उधर बैठ जाना आप। अब्दुल समद जी भी हमारे बीच हैं, हम सब भी उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। करा देंगे, ठीक है। बैठो। तो अभी हम ले लेंगे, उधर से दे देते, ऊपर से, यहाँ ऊपर से ही आ जाते हैं आप। चेयरमैन साहब को ऊपर ही आने दो, आ जाओ आप, ऊपर से आइए।
जी 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 जी। अच्छा ठीक है, बाद में। अच्छा ठीक है, थैंक यू है, तो बहुत बधाई आपको है, बहुत बधाई। और क्या हाल है? हाँ हाँ, ये डिग्री कॉलेज चलाती है। अच्छा अच्छा, पिताजी तो मिले थे मुझे, पिताजी को आपको पता होगा। हाँ, आप पिताजी ने बताया था मुझे। नहीं ठीक है, जी जी जी, नहीं पिताजी मिल के गए थे, मुझे सब बता गए थे। ठीक, धन्यवाद है, मैं मिलता हूँ अभी बाद में, मैं मिलता हूँ। क्या नाम है जो दे रहे हैं? ये अच्छा ठीक। हाँ, हाँ हाँ, सांसद जी की बेटी है अरे एक बात और आप जो प्रतीक चिन्ह देकर और चेयरमैन भी हैं, आप हाँ वर्तमान में चेयरमैन हैं, आप प्रतीक चिन्ह देकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद। नसरीन सौर जी हैं जो फूल बुके बुके देकर स्वागत और अभिनंदन करेंगी। जी जी जी, सांसद की बेटी है। ये क्या लिख दिया इन्होंने? छेदीलाल विश्वकर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय विश्वकर्मा सभा की, वो भी ज्वाइन कर रही हैं। प्रणाम भाई साहब। हाँ आइए 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 भाई साहब आइए, ये लिस्ट है पूरी। जी ये हो गया करीब करीब। हाँ नाम, हाँ पढ़ दिया करीब, नहीं वही सब मिला के था। जी 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 जी, हाँ बोल दिया ना उनका। हाँ सुभाष पासी जी आरएसएस छोड़कर हमारे बीच आए, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। सुभाष पासी जी, अच्छा आपने अच्छा फैसला लिया। ठीक है। देखिए अब जज जी की अनुमति से हम लेके आ रहे हैं। हाँ वो चलिए स्वागत है आपका। मैं अमरदीप मिश्र, हम मूर्ति शॉल बड़ी माला लेके आए, गाड़ी में रखवाइए तो मंगवा दीजिए। कैसे आ पाएगा आप बताइए, उस समय लेके आना चाहिए था ना। वो हम तो लाने नहीं दिया सर किसी ने। अब ले आए होते तो अभी हो जाता, अब तो बंद है। उधर 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 ठीक है, ठीक। देखिए देखिए अगर आ जाएंगे तो अरे याद है मुझे हरीश कुमार जी, सर ये आ जाएंगे तो करा देंगे। ये सब जानते हो आप लोग अधिकारी को हैं? हाँ ये लीजिए फोटो, ये जरूरी है। क्या नाम है? अब्दुल समद जी भी हम लोग के बीच है, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं आज, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। इधर इधर आगे आओ, आगे आओ, आगे आगे। क्या नाम है? भैया 25 जिला प्रधान है भैया, बहुत दिन से ज्वाइनिंग हो रही है। धन्यवाद। लाइए सॉल तुम भी सुनाओ। तीन बार बीजेपी याद है मुझे, याद है। मनीष सक्सेना ने पार्टी ज्वाइन की है। प्लीज भैया एक
आप सबसे अपील है कि आप सब बैठ जाएं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ आ, जाओ बैठ जाओ भाई। मीडिया के सम्मानित बंधुओं से भी अपील है कि कृपया आप सब शांति बनाए रखें। प्लीज आप सब बैठ जाइए, बैठ जाइए। भाई साहब नहीं है कागज, ये इधर का काम आ जाएगा। अच्छा जी 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 जी। श्री राम सिंह चौहान जी के भतीजे मंत्री धनगटा विधानसभा के बीजेपी छोड़कर आलोक चौहान जी ज्वाइनिंग कर। अच्छा आलोक, बीजेपी नाम बताओ बेटा। जिला मंत्री इसमें लिस्ट में नाम है, लिस्ट में नाम पढ़े थे कि नहीं हम? हाँ लिस्ट में नाम है, वहाँ पे लिस्ट आई थी। क्या नाम है तुम्हारा? आलोक चौहान जी। आ जाओ उधर, उधर से आ जाओ। आलोक चौहान नाम है, राज्य मंत्री स्वतंत्र। भैया उधर थोड़ा सा, थोड़ा रोकिए 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 रोकिए, आगे से आइए, आगे से आइए, जगह नहीं है, आगे से आइए। आप सब थोड़ा शांति बनाए रखिए। सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो शांतिपूर्वक बैठिए। भैया वो अध्यक्ष जी गुस्सा रहे हैं। चलो चलो भैया 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 आए कहाँ? ये इधर से भैया, आगे से भैया नहीं, आइए भैया नीचे से आइए, किसी को एक नीचे से आइए, आने ही नहीं सर, नीचे से आइए ना, सामने से हो रही है सर। भैया उधर से भैया 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 उधर से आइए। कृपया शांति बनाए रखें। आप सब चलिए धन्यवाद। जानते हम इन्हें, पहले थे, पढ़ लेंगे हम, बाद में दे देना, बाद में देना, बाद में फिर एक दे देना, कल 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 कल। क्योंकि सूची मैं सबसे पहले अपने सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी जिन साथियों के नाम आपके बीच में रखे गए, जो आज कई दलों से आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई कोनों से आज लोग आए हैं। मैं उन सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं सदस्यता लिए, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और लगातार समाजवादी पार्टी में लोगों का स्वागत है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, बिना भेदभाव के सभी लोगों को पार्टी में शामिल कर करके आने वाले समय में जो 2022 में चुनाव होने जा रहा है, उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लोगों को दुखी किया है, आज खेती बर्बाद हो गई, किसान के सामने संकट पैदा कर दिया। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि जो कानून हैं, उन कानूनों से किसानों को लाभ मिलेगा, लेकिन पूरे देश के किसान चाहते हैं कि सभी कानून वापस हों, क्योंकि उन कानूनों से उनका हित नहीं होता। जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कहा कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, लागत का दुगना मुनाफा दे देंगे, आय दोगुनी कर देंगे, अब जब करने का समय आया तो ऐसा कानून बना दिया है कि पूरा का पूरा खेती और किसान संकट में चला जाएगा।
साथ ही साथ नौजवानों के साथ भी संकट है। नौकरी, रोजगार, काम है ही नहीं, और लगातार सरकार चल रही है उनकी। दिल्ली की सरकार उनकी है, उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी है। आखिरकार अर्थव्यवस्था को कहां ले जा रहे हैं? किसान अगर हमारा बर्बाद हो जाएगा, नौजवान के हाथ में काम नहीं होगा, और जो सपने दिखा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आखिरकार इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है तो जा कहां रहा है? उत्तर प्रदेश में तो कोई इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आज डीजल पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंच गईं? 100 नंबर ऐसा बन गया है कि लोग देख रहे हैं कि आखिरकार महंगाई जा कहां रही है। और याद रखिए, जिस समय तेल की कीमत बढ़ती है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, अपने आप महंगाई बढ़ जाती है। और सरकार ये मुनाफा लेकर के आखिरकार मुनाफे का पैसा ले कहां जा रहे हैं? ये जो मुनाफा हो रहा है डीजल पेट्रोल से, जो लगातार टैक्स बढ़े हुए हैं, कीमतें बढ़ी हुई हैं, जो सरकार के खजाने में पैसा जा रहा है। कहने को वो कहेंगे कि कंपनियां हैं, लेकिन आखिरकार खजाना तो सरकार के पास जमा हो रहा है। हमारे किसानों को मिल नहीं रहा। धान 900-1100 रुपए में खरीद गया, मक्का की कोई कीमत नहीं मिली, आलू अभी आ रहा है, उसकी कोई तैयारी नहीं है, यूरिया महंगी, खाद महंगी, जरूरत के सब सामान महंगा। तो आखिरकार सरकार इस मुनाफे को ले कहां जा रही है? और फिर अर्थव्यवस्था कहा कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की करेंगे। आखिरकार कहां है वो? हर चीज बेची जा रही है। और याद रखना, जब बेची जाएगी चीजें तो जो संविधान हमें अधिकार देता है, उन संविधान के अधिकारों को भी सरकार छीन रही है। अगर हर चीज प्राइवेट हो जाएगी तो जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है नौकरी का, वो आखिरकार नौकरी रोजगार कहां मिलेगा हमें? और फिर दिल्ली की सरकार कहती थी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बना लेंगे। उन्हीं की नकल करते करते उत्तर प्रदेश की सरकार बोलने लगी हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अब बजट पेश होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी कि आखिरकार ये जो सपना दिखाया था उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस सपने को बजट के माध्यम से कितना पूरा कर रहे हैं। और इतना अपमान किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चाहे हमारे किसान भाई हों, गरीब हों, मजदूर हों, नौजवान हों, मुसलमान भाई हों, हर एक को सरकार अपमानित कर रही है। पॉलिटिकल लोग हैं उनको अपमानित कर रही है। इसी आंदोलन में जो लोग निकल करके आए, 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं, लीडर्स को अपमानित कर रहे हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जो अपमानित इस सरकार में ना हो रहा हो। और कैसी ठोको नीति चल रही है। जो पुलिस कह दे रही है, एक बार पुलिस ने कह दिया, वही सरकार मान ले रही है, वही बीजेपी कह रही है। क्या हाथरस में क्या नहीं हुआ? बदायूं में एक मां के साथ क्या नहीं हुआ? आज 3 बहनें, जो 2 तो जिनकी जान चली गई, एक बचेगी नहीं बचेगी, बड़ा सवाल है। उन्नाव में लगातार घटनाएं हो रही हैं। आखिरकार दोषी कौन है इसका? जिम्मेदार कौन है? जब सरकार पुलिस को खुली छूट दे देगी तो यही होगा। बेहतर से बेहतर चीजें दी पुलिस को, सब इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। बेहतर इंतजाम हुए थे वो बर्बाद कर दिए। इसलिए मैं सभी जो समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। उनके आने से हम सबका मनोबल तो बढ़ ही रहा है, हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ रहा है। इसलिए ऐसे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि नाम लेना संभव सबका नहीं है। बड़ी सूची है, बड़ी सूची है, ज्यादा लोग आए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन सबका मैं स्वागत करता हूं। और विशेष स्वागत आर.के. चौधरी जी का करता हूं। विशेष स्वागत है हमारे तिलोई के सभी नेताओं का जो महत्वपूर्ण जिम्मेदार हैं पदों पर, उनका भी, सलोन का भी। मैं ये पहले भी पार्टी में थे और फिर पार्टी में आ गए,
तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं चले गए थे, अब दोबारा समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि अब बूथ लगातार हम लोग ज्यादा जीतेंगे। जब ज्यादा कार्यकर्ता होंगे, ज्यादा नेता पार्टी में होंगे, चाहे बड़ी जगह पहुंचे न पहुंचे, लेकिन बूथ पे लड़ने वाले हमें कार्यकर्ता नेता मिल रहे हैं, ये सबसे खुशी की बात है। बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। एक मिनट आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। आईपी सिंह जी, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना। भारतीय जनता पार्टी के तर्क में अगर आप फंसेंगे तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। जौनपुर की घटना आपको पता होगा। जौनपुर की घटना जो हुई है कि पुलिस ने पिटाई की, और जब पुलिस को पता लगा कि अब ये बच नहीं सकता, इसकी जान जा सकती है, तो सुबह तड़के अस्पताल में फेंक करके चले गए। और बाद में क्या हुआ? उस नौजवान की जान चली गई। ये केवल एक घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या राजधानी में नहीं हुई घटनाएं? राजधानी में हत्याएं नहीं हुई? राजधानी लखनऊ में हत्या हुई और दिखावे के लिए एक इनकाउंटर दिखा दिया। क्या सही अपराधी का इनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? क्या सरकार नहीं जानती कि कौन पीछे था उसके? तो सरकार चिन्हित कर करके अन्याय भी कर रही है, अपमानित भी कर रही है लोगों को। और ये पहले दिन से हो रहा है इस सरकार में, क्योंकि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही फेक इनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ था। कौन नहीं जानता? बुलंदशहर में घटना हुई, नोएडा में इनकाउंटर का जो एडमिट था वो भाग गया छोड़ करके। और देखिए यूपी पुलिस की निशाना देखिए कहां लगता है केवल। और फिर उस सरकार के मुख्यमंत्री जिनके ऊपर मुकदमे थे, कोई आप में बैठा हुआ पत्रकार साथी कह सकता है कि नहीं थे मुकदमे? क्या उम्मीद करोगे आप इस सरकार से? और ये पहली सरकार है जो उद्घाटन का उद्घाटन करती है, शिलान्यास का शिलान्यास करती है और एमओयू का एमओयू करती है। एक कदम और आगे चले गए हैं। सरकार ऐसी है जो उद्घाटन का उद्घाटन करती है, शिलान्यास का शिलान्यास करती है, एमओयू का एमओयू कर रही है। अरे कम से कम अपने एमओयू तो उठाते जो खुद ने एमओयू किए थे। 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, आखिरकार कहां है वो पैसा? क्या जमीन पे पहुंचा वो पैसा जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए गए थे? बड़ा बड़ा डिफेंस कॉरिडोर के लिए न जाने कैसे कैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर इसी लखनऊ में गोमती के किनारे लाए गए थे। जब जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को शोकेस करने के लिए, तो गोमती का नजारा क्या बनाया था? आपसे किसी से छिपा नहीं है। क्या नजारा बनाया था? झूठा फंसाना, झूठे मुकदमे लगाना, संस्थाओं को पीछे छोड़ देना। ये तो कांग्रेस पार्टी को भी पीछे छोड़ दिए हैं। ये सरकार ऐसी है जो उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, एमओयू का एमओयू, और फिर जब समय खत्म हो रहा हो, चुनाव के लिए 200 दिन बचे हों, उस समय कौन सा 5,000 करोड़ रुपया आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए? आज जब हम और आप बैठे हैं तो अगर हम तारीख सही निकालें तो जनवरी के महीने में चुनाव घोषित हो जाएंगे। बरसात का महीना निकाल दो, चुनाव के 2-3 महीने निकाल दो, तो कितने दिन बचे हैं? 2 महीने पंचायत में चले जाएंगे, तो क्या बचा है समय? तो ऐसे समय जो सरकार जा रही हो वो कितना इन्वेस्टमेंट ले पाएगी? और फिर माहौल कैसे है? कोई भी किसी को ठोक दे रहा है। इस माहौल में क्या कोई आएगा इन्वेस्टमेंट करने? जिस प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हो, मां सुरक्षित नहीं हो, हाथरस जैसी घटना हो गई हो, रात में बेटी को जला दिया हो,
उस प्रदेश में कोई आएगा? और फिर ये जो एमओयू हो रहे हैं ये केवल दिखावा है। जितने समाजवादी साथी हैं, ये समाजवादी साथी तो हैं ही हैं, लेकिन ये सब किसान हैं। यहां जितने बैठे हैं समाजवादी साथी या उत्तर प्रदेश में जितने हैं, सब खेत और किसान हैं सब। हम किसान भी हैं, हम समाजवादी भी हैं, तो खेतीबाड़ी हमें भी है। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन समाजवादी पार्टी ने जनता के बीच में ले जाने का काम किया, लगातार समाजवादी पार्टी किसानों के सवाल पर इस सरकार को घेरती रहेगी। मुझे खुशी है इस बात की, उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक एमएलसी पर और इस तरह का व्यवहार हो, वो इसलिए कि केवल वो किसानों की बात रख रहा हो? क्या इस तरीके से अपमानित होगा कोई? और सदन के सामने जब सदन चल रहा हो तब ट्रैक्टर पे लेकर के गए, ट्रैक्टर से कितनी नाराजगी है। अरे किसान का प्रतीक है, किसान की का ट्रैक्टर है, क्या झगड़ा है ट्रैक्टर से आपको? चार साल पूरे हो गए और 4 साल में लगातार विपक्ष इसी तरह ढूंढ रहा है। आपके जो आंकड़े हैं हत्या के, लूट के, बेटियों के, माओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है। क्या ये विपक्ष के आंकड़े हैं? आज जो घटनाएं हो रही हैं, लखनऊ जैसे जगह में हत्या हो जाए, चोरी डकैती हो जाए, या जौनपुर की मैंने घटना बताई आपको, कस्टोडियल डेथ। और केवल ये पहली जौनपुर की घटना नहीं है। मुझे याद है एक नौजवान इसलिए पीट पट करके मार दिया उसके पिताजी को, क्योंकि उस नौजवान ने टिकटॉक बना लिया था। उसे पकड़ लिया, उसके पिताजी से पैसा मांगा पुलिस ने, समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई, पुलिस को जेल जाना पड़ा। आप पता करिए, कोई एक दिन का है ये आचरण पुलिस का। और आपके अपने सहयोगी साथी जेल में है। आप भी अगर थोड़ा सच दिखा दोगे ज्यादा, तो हो सकता है कि आपको भी जेल का रास्ता दिखा दें। ये तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है, वो समझे अपनी परेशानी कैसे दूर करेंगे। वो एमएसपी जो वादा किया था जनता से, किसान से, हम सब किसान हैं, जितने बैठे लोग किसान हैं, सब हमारे सबके पास खेती है। हम ये कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का, वो आय दोगुनी कब होगी? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कही गई थी कि मंडियों को इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ेंगे, अच्छी मंडियां बनाएंगे, मैं उनसे जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में जितनी भी मंडियां बनी थी, आखिरकार मंडियों का काम क्यों रोक दिया गया, या मंडियां क्यों नहीं शुरू की गई हैं? आप बुंदेलखंड की जितनी भी मंडियां बनी थी वो सब बंद पड़ी हैं, वहां काम नहीं हो रहा। जितनी भी मंडियां एक्सप्रेसवे के किनारे बननी थी, मलियाबाद की आम की मंडी, उसका काम रोक दिया। आपके कानपुर नगर और कानपुर देहात और कन्नौज को लेकर के आसपास के क्षेत्र की जनता के लिए कन्नौज में आलू की मंडी बन रही थी, उसका काम क्यों रोक दिया? इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद या आसपास के जिलों के लिए मंडी बनी थी अनाज की, वो उसका काम क्यों रुक गया? ग्रेटर नोएडा में काम दिया था बहुत बड़ा, उसका काम क्यों रुक गया? आगे जाइए, लखनऊ से आगे जब एक्सप्रेसवे जा रहा था, सुल्तानपुर में मंडी बननी थी, गाजीपुर में मंडी बननी थी, आजमगढ़ में मंडी बननी थी, आखिरकार मंडियों का काम क्यों रुक गया? जो किसान बाजार बन रहे थे वो क्यों रुक गए? आपने किसान बाजार क्यों बेच दिया? दिल्ली की सरकार बड़ी चीज बेच रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार छोटी चीजें बेच देती है। कौन कह रहा है? मैं नहीं जानता हूं किसी पार्टी को। समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई लगातार लड़ती आ रही है, लड़ती रहेगी। पहली बार प्रेस में आए हो? हाँ, तब ठीक है, रिवाइंड करके देख लेना।
अरे इनका सवाल हो जाने तो, तुम तो आखिरी में बैठे हो। मैं आपसे केवल ये सवाल जानना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश का धान किस कीमत पे खरीदा गया, ये सरकार बता दे। जब पूरे देश के किसान इन तीनों कानूनों के खिलाफ खड़े हैं और ये सरकार कह रही है किसानों के लिए कानून है, और जब किसान नहीं चाहते इस कानून को तो भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती क्यों कर रही है? आखिरकार किन के लाभ के लिए बना रही है? और मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप यहां बैठे हैं, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर अमूल प्लांट पे जाइए, जो समाजवादी सरकार में लगा था। 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट पर डे का था। आखिरकार गुजरात से मिल्क क्यों आ रहा उस प्लांट के लिए? क्यों लखनऊ के आसपास का मिल्क नहीं लिया जा रहा किसानों का? हम आपसे जानना चाहते हैं, आप जानकारी करिए। तो सरकार जानबूझ करके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, क्योंकि सरकार उद्योगपतियों के साथ है, पूंजीपतियों के लोगों के साथ है, किसान की खेती बर्बाद करना चाहती है। और ये कानून इसलिए है कि किसान कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चला जाए, नुकसान हो जाए, बाद में किसान मजबूरी में अपनी जमीन बेच दे, तो इनडायरेक्टली जमीनें कब्जा हो जाएंगी। कब बनेगी फिल्म सिटी? ये आखिरी वक्त पे यही सरकार करती है और कुछ अधिकारी यही काम करवाते हैं। जैसे मैं भी कुछ दिन पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सुन रहा था, किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, और जैसे ही मैंने इंटरव्यू देखा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, तो मेरा ख्याल यही आया कि 1 ऑफिसर लॉयल टू मेनी गवर्नमेंट। ये किसान का गन्ने का सवाल बहुत बड़ा है। सरकार ये कहती है लगातार कि हम 1 लाख से ज़्यादा 15,000 करोड़ या कभी 20,000 करोड़ रुपए हम पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन सरकार ये बताए आखिरकार गन्ने का बकाया कितना है। आज भी उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है, ये सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, और उसमें भी आप लोग सहयोग करिए। क्या कर रही है? ये जितने किसान हैं, मैं किसी से पूछ सकता हूं, इन पे भी खेती होगी। हमारे विधायक हैं 8 बार के आजमगढ़ के, ये जानते होंगे धान कितने में बिक गया, कितने रुपए में बिक गया धान। अरे कोई कीमत नहीं उसका है। और ये नए पार्टी में शामिल हुए हैं। दूसरी पार्टी बताओ धान कितने में खरीदा गया रायबरेली में? और ये बगल में भी तिलोई के बैठे हैं, बताओ धान कितने में खरीदा गया? और बगल में बैठे हैं बहुजन समाज, काशीराम जी के नाम से बहुजन समाज पार्टी चलाते, बताओ धान कितने में खरीद गया? और ये आप भी जानते हो। और ये इतने बैठे ये किसान जो हैं, बताओ कितने में खरीद गया धान मऊ में? तो बताओ ये सब गलत बोल रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी सही बोल रही है। ये सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है, इसीलिए डीजल पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, खाद महंगी कर रहे हैं, यूरिया महंगी कर रहे हैं, और किसान को कोई कीमत नहीं दे रहे हैं। मैं कोई सलाह नहीं दे सकता हूं, अब सरकार बनाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी पूर्व चेयरमैन है जमाल अख्तर साहब रायबरेली से, वो सवाल उठाकर एक मिनट जाना। हाँ, देखिए वैक्सीन पे बात मत, बहुत सारे और नए आर्टिकल्स आ गए, उस बीमारी पे अब मत फंसिए, न उलझिए। सरकार ने धोखा दिया है जनता को, धोखा देती रहेगी जनता को। पंचायत के चुनाव में ही परिणाम अच्छा आएगा, और 2022 में उससे कई गुना शानदार परिणाम आने जा रहा है। सवाल उठाकर
जमाल अख्तर साहब स्वागत और अभिनंदन करेंगे माननीय अध्यक्ष जी का। आइए आइए ओह, मुझे खुशी है इस बात की, अभी रुक जाइए, मुझे खुशी है इस बात की जो हमारा प्रेस का काम देखते हैं पार्टी के, उन्होंने अभी जानकारी दी है कि 2 हमारे प्रेस के साथियों का जन्मदिन है। एक नईम अंसारी, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। वहीं जयप्रकाश पाठक जी हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन दोनों साथियों का आज जन्मदिन है, और उपहार के रूप में एक लिफाफा जरूर स्वीकार करें। ये ऐसा तो नहीं कि साल में 2 बार मनाते हो। जयप्रकाश पाठक, डायनामाइट हाथ मिलाओ। कब? नहीं, इनका हर दिन मनवाओ, जिस दिन प्रेस है उस दिन जन्मदिन। क्या